साल से है, बल्कि जो महादेव जो हैं लगभग 15-20 हज़ार साल से पहले से हैं और उनका पूजा होता है। तो हिंदू राष्ट्र तो है ही। और हिंदू धर्म की बात मैं कर रहा हूँ कि राष्ट्र की पहले आप समझ नहीं, धर्म तो है ही। जो हमारा जो हिंदू में कहा, मैं पूछ रहा हूँ संविधान में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है? नहीं, हिंदू संविधान में नहीं है, लेकिन ये है कि देश संविधान से चलेगा कि बाबा से चलेगा? नहीं, बाबा से तो नहीं चलेगा, लेकिन संविधान से चलेगा। एक मिनट कहा जा रहा है, आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू कोई धर्म है क्या? हिंदू यहाँ रहने वाले लोगों को कहा जाता है। भाई साहब, ये एजेंडा के तहत ये वामपंथियों ने हिंदू धर्म कोई नहीं है। सिंधु से हिंदू बना है, यहाँ रहने वाला हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हिंदू हैं। कोई सनातनी नहीं कहता है। हाँ बोलिए। एक बात बताइए, आप ये कहेंगे कि मैं हिंदू हूँ कि मैं कहूँगा कि मैं हिंदू हूँ? नहीं, मैं जो आपकी मर्जी। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ये कहेंगे कि मैं हिंदू हूँ कि मैं कहूँगा कि मैं हिंदू हूँ? हम तो बताएंगे ना। मेरे सवाल मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप खड़े हैं, आप ये बताएंगे मैं हिंदू हूँ कि मैं कहूँगा कि मैं हिंदू हूँ? नहीं, हमारा यह अधिकार संविधान देता है कि मैं कहूँगा अपने आप को कि मैं हिंदू हूँ। यह तो नहीं कह सकते। नहीं, हम आपको नहीं कह रहे हैं। हक दिया। आपका क्या नाम है? नूतन। तो ये जो बच्ची बोल रही थी, इसकी बात से आप सहमत हैं? देखिए, बेरोजगारी और ये बाकी, लेकिन मोदी जैसा नेता तो कोई नहीं है। कोई नहीं ना? नहीं, उनके मुकाबले में, उनके अपोजिट पार्टी में कोई नहीं आ सकता। क्या खास है ऐसा? बहुत कुछ है, एक हो तो गिनाए। चलिए 3 ही गिना दीजिए, हम 3 ही पूछते हैं। देखिए, बहुत मतलब एक नौकरी के अलावा बाकी बहुत कुछ उन्होंने ऐसा कर दिखाया जो कि जैसे रेल का हो गया, लेडीज़ के लिए बहुत सारी सुविधाएं होगी, लेडीज़ के लिए बहुत मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। 55 साल से ऊपर की महिलाओं को जो आधा टिकट मिलता था कंसेशन, मोदी जी ने वो ख़त्म कर दिया। बुजुर्गों को जो 60 साल से ऊपर पुरुषों को रिजर्वेशन मिलता था वो ख़त्म कर दिया। 12 साल से नीचे के बच्चों को जो आधा पेमेंट करने पर फुल बर्थ मिलती थी, मोदी जी ने वो ख़त्म कर दिया। 9 साल में रेलवे की यात्रा में आप टिकट देख जाती हैं, रेल में सफ़र करती हैं, ट्रेन का टिकट कुछ बढ़ा है? नहीं, अभी तो मुझे मालूम नहीं है, मुझे बहुत टाइम ट्रैवल हो गया करे हुए। दिक्कत यही है। ट्रेन में आखिरी बार कब बैठी थी? मैं 2010 में आई थी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? 10 से ट्रेन में नहीं बैठी? नहीं बैठी। और आप कह रही हैं ट्रेन में बहुत सुविधाएं कर रही? न्यूज़ तो देखते हैं। अच्छा, न्यूज़ देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा? देखिए, अभी मुझे इसके अलावा और बताइए उनके। नहीं, आपको जो अच्छा लगता है बताइए। उनके काम तो बहुत है, काम अच्छे हैं। तो शाह कौन है? बहुत बढ़िया आदमी है। अरे शाह पार्टी कौन है? चोर शाह का बीजेपी, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी, और अगले 50 साल तक बीजेपी ही रहेगी। आप अच्छी तरह समझ लो, 2024, 29 हम तो नहीं रहेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जाहिर है, 50-55 के हो गए हैं, बीजेपी रहेगी। आप क्या करते हैं? मैं दवाई कंपनी में हूँ, मेरी खुद की फार्मा कंपनी है, और मैंने ऑलमोस्ट ऑल इंडिया काम के दौरान और वहाँ कई साल तक रहा भी। सो नॉट एज ए बिजनेसमैन, नॉट एट ऑल, हिंदी में रहिए। बट द सबसे बढ़िया टाइम जो इस देश का आया है वो 2014 से आया है। ऐसा तो नहीं देश आज़ादी 2014 के बाद हुआ है एक अर्थों में? 100% सही। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। एकदम 100% सही। देश आज़ादी 2014 में हुआ है। कितनी नई सड़कें और ये वो है सब, ये आपने देखा होगा। सब्सिडी किसान के डायरेक्ट अकाउंट में, यूरिया की सब्सिडी डायरेक्ट अकाउंट में, गैस सिलेंडर की सब्सिडी डायरेक्ट अकाउंट में। गैस सिलेंडर की सब्सिडी मिल रही है आपको? मिल रही है। जा रहे हो जो मनवा रहा है वही बोले जा रहे हैं। वाले ऐसे ही बोलते हैं। 1200 रुपए की खाद की बोरी 1800 की। पहले इनका जन्म ही 14 के बाद हुआ है। गजब बेइज्जती है। इनका जन्म पहले नहीं था। ये सड़क पे पहले नहीं चल रहे थे, अब सड़क पे चलना शुरू करा इन्होंने। पहले कुछ नहीं जी रहे थे, सब कुछ इन्होंने ही करा है। इनको अपनी बात। सवाल जो आप कह रहे हैं ना, बीजेपी का अगर पूर्ण बहुमत होता है तो 134 बीजेपी के एमसीडी जीतते तो मेयर कितने देर में बनाते? मेयर बनता है अगले दिन। ये पबजी वाला है क्या? यहाँ 15 अगस्त के लिए आए हो? जी, एंजॉय 15 अगस्त है इसलिए आए, और आज के दिन हमें आज़ादी मिली थी एंजॉय करने के लिए। आप कहाँ से आए? हम आगरा से आए और हमें बहुत खुशी है, आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, और बस। अच्छा, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि देश की आज़ादी के बाद सबसे बड़ी कामयाबी हमें क्या मिली? मोदी जी मिले हमें। मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी मिले हमें, जो देश को बहुत आगे तक लेके जा रहे हैं। आज़ादी के बाद सबसे बड़ी चीज़ आपको यही दिखाई दी? बिल्कुल, हमें जो दिखाई दी। इसके पहले के प्रधानमंत्री? हमें मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं। चूतिया बनाया तुमको। पता ही हमारे देश को आज़ादी मिला, जब से हम सब बढ़िया खुश है। आज़ादी उस समय से अभी तक और मतलब बहुत बढ़िया हुआ है अभी तक।
क्या क्या बढ़िया तुम्हारी समझ में आ रहा है और क्या लगता है कि और होना चाहिए था? और बढ़िया होगा, हमारे मोदी जी के राज में और बढ़िया होगा। सबसे आगे और बढ़िया हो रहा है, इससे और बढ़िया होगा, इससे और आगे अच्छा ही होगा आने वाला समय में भी। मोदी जी के राज के पहले कुछ हुआ था कि नहीं देश में? पहले होता था लेकिन उतना नहीं था जितना अभी हो रहा है। क्या चर्चा या काम? पहले इंडिया भारत को कोई जानते नहीं था, मोदी के राज में सब जानते हैं, पूरा देश सब तक जानते हैं, सब तक पूरा इंडिया से बाहर भी पूरा विश्व में। तुमको विश्व का 3 देश का नाम पता है? पता क्यों नहीं है? बताओ तो। और तीनों का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम भी बताना। राष्ट्रपति के नहीं, देश के नाम बता देंगे, राष्ट्रपति का नाम पता नहीं है, बस देश के नाम बता देंगे। बताओ तो। अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, बहुत सारे ऐसे नाम, कितने बताए, बहुत सारे नाम याद। नाम तो बताओ 3 देश का, अभी कर रहे हो। लंदन है, इंडिया है, अमेरिका है। लंदन देश है क्या है? वो भी तो कंट्री है एक। लंदन किस देश में है? किस देश में ये पता नहीं, लेकिन है तो बाहर, इंडिया से बाहर ही है, इतना पता है। वहाँ नाम है? वहाँ लंदन में नाम है इंडिया का? हर नाम क्यों नहीं है, पूरा हर देश में नाम है। तो बहुत शर्मनाक सी बात है ना कि अभी हम लोग पार्क में बैठे थे, यही बातें कर रहे थे कि अभी हम यहाँ पे जो है मुस्लिम जो है पॉपुलेशन बहुत कम है, आगे चल के कहीं हमारे लिए खतरा ना हो। तू समझा? अच्छा, वो हिंदू खतरे में ना हो जाए। हाँ, ये चीज डर होता है कि भाई कम से कम बांग्लादेश वाली स्थिति है ना, क्योंकि हम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते, हमारी आत्मा का भी दूसरे धर्म पे। पहली बात तो ये कि बांग्लादेश कहाँ है, हिंदुस्तान कहाँ है, और जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि बांग्लादेश की स्थिति हिंदुस्तान में न हो जाए, वो मानसिक रूप से जाहिल है। तो इस तरह की बात ना की जाए तो ज्यादा ठीक है। फिंगर हमें मिले तो एक मामूली इंसान के लिए बहुत टफ है। चलिए आप लोग। हम बस चाहते हैं कि भारत देश एक अखंड भारत की योजना में साकार हो, और हम ये चाहते हैं कि जैसे सभी देश मुस्लिम समुदाय हैं तो भारत देश को भी अखंड भारत बनना चाहिए। तो ये हिंदू राष्ट्र के लिए, के लिए तो मैं भी सपोर्ट करती हूँ सर। दवाई पहुँच गई हर जगह। हाँ, हम तो हिंदू राष्ट्र को कोई सपोर्ट नहीं करते, सभी धर्म में तो सभी धर्म होना चाहिए। आपका नाम क्या? अलवेंद्र। अलवेंद्र। ये देखिए, 2 बहनें माताएं करते हिंदू राष्ट्र को, हम नहीं सपोर्ट करते हिंदू राष्ट्र को। हिंदू राष्ट्र हम हिंदू हैं खुद से, लेकिन हम सपोर्ट नहीं करते हिंदू राष्ट्र को, क्योंकि सभी धर्म में सभी धर्म को इक्वल चलना चाहिए, जैसा है वैसा होना चाहिए। राइट। और एजुकेशन और केजरीवाल के बारे में क्या आप कह रहे हैं? लोग तो कह रहे हैं कि प्रचार ज्यादा करते हैं। प्रचार तो मोदी ज्यादा करते हैं। हाँ, करोड़ों रुपए निकाल दो, देख लो उनके प्रचार में खत्म है। आप सर्च कर लो गूगल पे, करोड़ों रुपए प्रचार में ही लगे हुए हैं, उनके पोस्टर वगैरह, और जो सोशल मीडिया, जो यूनिवर्सिटी है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, वो तो अलग ही है उनकी। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। और कितने बंदे हैं उसके पीछे, ये पता है? राठी के पीछे ऐसे तो अभी बताया उन्होंने कितने पीछे हैं। जैसे सन्नी लियोनी के पीछे भी बड़े बंदे हैं, उर्फी जावेद के पीछे भी बड़े सनी सही आवाज उठा रहा है। सनी लियोनी के पीछे किस लिए पड़े हैं ये आपको पता है? और ध्रुव राठी के पीछे, ये आपने कहा, आपने भावना से देख रहे। मैंने कोई भावना प्रकट नहीं करी, आप भावना प्रकट कर रहे हैं कि आप एक महिला को किस नजर से देखते हैं। गजब टूबीबाज आदमी। भाई ध्रुव राठी का आपने जिक्र करा, ध्रुव राठी कहाँ रहता है आपको पता है? नहीं, मैं कोई उसके घर थोड़े जाता हूँ यार। जवाब दो, पहले कहाँ रहता है वो? मैं घर थोड़े जानता हूँ उसका। वो जर्मनी में रहता है और आम आदमी पार्टी से फंडिंग होती है, उसको पता है ये बात आपको? तो खैर आप ही को पता होगा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, और किसी को भी नहीं पता, शायद आपके अलावा किसी को भी नहीं पता होगा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? जी बताइए। ये तो इनके सरकार में जो नीतीश कुमार है ना, टोपी खा के बिरयानी खाने जाते हैं, वही बताएंगे। हाँ, वही बताएंगे। क्यों अरे तो वो बताएंगे, सरकार के अंदर है ना यार, वो बताएंगे। ये गोटी मीडिया ऐसे करे जा रहे हो। वो 5 रुपया कमाने वाला, फल बेचने वाला राजू, और क्या कहते हैं, आम बेचने वाला, और केला बेचने वाला सलीम, 5 रुपए में उसका घर चलता है। तुम दे दो उनके घर को एक महीने का राशन दो, डलवा दो, नहीं लगाएंगे वो। ये सीधी सी बात है। ये काय को इसमें घुमाए जा रहे हो, पकौड़ी बनाए जा रहे हो तुम? किससे? मेरा आपसे एक सवाल ये, क्या सवाल? मेरा आपसे एक सवाल ये है भैया, नेम प्लेट नहीं, आप जनता होने के नाते बताइए कि नेम प्लेट लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? बिहार की जनता ने वोट दिया ना नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को दिया ना, उन्हीं से पूछो कि नेम प्लेट लगाई जाएगी या नहीं लगाई जाएगी। क्यों उनसे, क्यों जनता ने उनको चुन के भेजा है, वो बताएंगे ना। हम तो बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं? वो तो बोल रहे हैं, कहीं नहीं बोल रहे हैं। नीतीश बाबू ने कहीं नहीं बोला। चूतिया बनाया तुमको। गोदी मीडिया कोई नहीं है, गोदी मीडिया कोई नहीं है। आपसे सवाल कर ले तो आप गोदी मीडिया बोलते हैं। सवाल आपसे कर ले तो आप गोदी मीडिया बोलते हैं। सवाल तो मैं बोल रहा हूँ आपको, सवाल मैं बोल रहा हूँ। जितना सवाल किया जवाब ना जाके, अरे यहाँ जनता से क्या पूछ रहे हो, उनसे पूछो ना जो सरकार में सामने। बिल्कुल आपने सही कहा, आपने चुना है। तो जो टोपी लगा के बिरयानी खाने जाते थे, समझे, उनसे पूछिए आप लगाना चाहिए ना लगाना चाहिए। जो एनडीए में शामिल है उनसे पूछोगे ना, सरकार चला रहे हैं ना, फिर ये नफरत मत चलाइए, मत चलाइए। जो भी है मोहब्बत हुक्के खाने से मतलब वाली कर रहे हो, मोहब्बत हुक्का खाने से फैलेगी। आप एक बार बताओ, आप बिरयानी शब्द क्या है? क्या है आप बताइए। एक बिरयानी, हाँ तो मैं बता, मैं क्यों आप नहीं खाते? नहीं, हम नहीं खाते।
वेज बिरयानी नहीं खाते? नॉन वेज बिरयानी, वेज बिरयानी है? पुलाव? यहाँ बिरयानी लिख के लोग बेच रहे हैं, वेज बिरयानी। राजकुमार जी, श्याम जी, भोलेनाथ जी, वेज बिरयानी। अरे जिस दुकान की बात कर रहे हैं आप। अरे मैं बता रहा हूँ ना आपको, पूछ लो, अगर कोई बता दे तो मैं सबका जूता खाऊंगा, अगर नहीं तो बेचते तो। वेज बिरयानी बेचते हैं कि नहीं बेचते? आप लोगों ने वोट दिया, चुनाव। अरे भैया, तुम्हें नहीं दिख रहा? फिर जब अब तुम्हें दिख रहा तो अपनी आंखों देखो ना।